Welcome to class 5th student. Today we can start your science and your first lesson is the growing plant. In this lesson we can discuss about the plants, their edible part, their dispersal, etc. etc. Now we can discuss about the growing plant from roots, shoots and leaves. मतलब क्या है कि जैसे आपको है प्लांट ग्रो करना हो, एग्रीकल्चर करना हो, तो आप क्या करते हैं? प्लांट को ले आते हैं, लगाते हैं, तो वो प्लांट प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन उसका कैसे होता है? तो या तो हम उसके हम रूट का यूज करते हैं, या तो शूट सिस्टम मतलब कि उसके स्टेम का कोई पार्ट हम यूज करते हैं, या तो हम लीव्स का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे रूट, बहुत से प्लांट हैं जिनके हम रूट का हम यूज करते हैं। यदि हम उसके रूट को हम लगा दें तो क्या है, ग्रो कर जाएंगे। जैसे आपका है स्वीट पोटैटो, जिसको कोन कहा जाता है, वो क्या है कि उसका सीड्स नहीं, उसका हम क्या है, प्लांट का हम वो पार्ट लेते हैं जिसमें रूट लगी है, रूट लगी हो, उसको ला करके हम जमीन पर हम गाड़ देते हैं। ऐसे वो एकदम लता टाइप का होता है, ये इस टाइप का, इसकी जो पत्तियां हैं ऐसे होती हैं इस प्रकार से छोटी छोटी, और जहां पर ये रूट्स रहता है, जो ये रूट्स है, ये एडवेंटिशियस रूट, ये क्या करता है कि जब इसमें फोटोसिंथेसिस होती है तो जो इसका फूड मटेरियल है फ्लोएम के द्वारा क्या है कि रूट में आकर के संचित हो जाता है। इट इज कलेक्टेड इन द रूट में करके संचित हो जाता है, और क्या है बाद में रूट्स क्या की मोटी हो जाती है, हम उसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ही भोजन के रूप में जैसे आपका रेडिश है, कैरेट है, ये सब यूज होते हैं, लेकिन इनका क्या कि सीड्स आते हैं। अब देखिए दूसरा है शूट सिस्टम, मतलब कि जब जो स्टेम से होता है, शूट सिस्टम। अब देखिए शूट सिस्टम क्या है, मीन्स स्टेम, द पार्ट ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट हैं ऐसे जैसे जिनके स्टेम को हम या स्टेम का पार्ट को हम काट करके लगा दें, जमीन में हम गाड़ दें, तो उनसे क्या कि रूट्स निकल आती हैं, और क्या कि एक नया प्लांट डेवलप होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके रूट को हम काट के गाड़ देते हैं मिट्टी में, तो उनसे नए प्लांट निकल आते हैं। जैसे आपका क्या है, पोटैटो। पोटैटो क्या है, स्टेम है। जिंजर क्या है कि स्टेम है। गार्लिक, ऑनियन, ये सब क्या होते हैं कि है स्टेम है आपके। इनसे क्या होता है कि जैसे पोटैटो आप देखे होंगे, पोटैटो में ऐसे छोटे छोटे क्या कि पियर्स टाइप के होते हैं, आइस। इनसे क्या है कि मतलब कि है ये, जब आप इसको ऐसे काट के मिट्टी में है दबा देंगे तो प्रत्येक आइस से क्या होगा, एक प्लांट क्या कि ग्रो कर जाएगा। वैसे ही आपका जिंजर है, ऑनियन है, गार्लिक है, इनको क्या कि मिट्टी में दबा दीजिए तो प्रत्येक से क्या कि नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये आपका शूट से हो गया। बाय लीव्स हम कैसे, कुछ प्लांट है जिनकी लीव्स को यदि हम मिट्टी में गाड़ दें तो उससे क्या है कि नए प्लांट निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका
ब्रायोफिल्म है। ब्रायोफिल्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अजूबा। अजूबा जो है ये मेडिसिन के रूप में यूज होता है। इसकी यदि हम पत्ती को हम ऐसे गाड़ दें, मिट्टी के अंदर इसे गाड़ दें, तो यहाँ से हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात ये छोटे छोटे प्लांट निकलने लगते हैं। ये ठीक, तो दिस प्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द लीव्स। इसका क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है लीव्स के द्वारा होता है। और लास्ट वाला तो आप जानते ही हैं, बाय सीड्स। सीड्स इज ऑब्टेन बाय द ripened plant. We can discuss about this in the last video. So we can again discuss. Each seeds contain smallest plant. The outer coat of the seeds is the seed coat. Each seeds is contain a smallest coat called as the seed coat, which is used for the enter the water within the seeds. The inner part of the seeds is the cotyledon. When the seeds are the grow, then cotyledon is the used as the food. जैसे कोई मान लीजिए ये मान लीजिए आपका कोई सीड्स है, ये क्या है, आउटर कवरिंग है और एक कॉटिलिडन है, सीड कोड है और सीड स्पोर है, कॉटिलिडन। अब देखिए जब हम इसको बोते हैं मिट्टी में तो क्या करता है कि मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो वाटर है ये जो सीड कोर है इसके द्वारा अंदर जाता है। अंदर जाता है तो जब ये अंदर जाता है तो इसकी जो सीड कोट है वो रेक्चर कर जाती है, फट जाती है। तो इससे क्या है कि एक प्लांट ग्रो करता है जिसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। मान लीजिए कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, इसमें दो होते हैं, तो रूट सिस्टम होता है, तो ये शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम क्या कि प्रकाश की ओर बढ़ता है, जो रूट सिस्टम है वो क्या कि मिट्टी की ओर जाता है। इट इज अ डार्क लविंग। अब क्या कि इसको ग्रो होने के लिए भोजन तो चाहिए, तो क्या करता है कि जो ये कॉटिलिडन है इसको क्या कि भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया बाय सीड्स। अब देखिए एग्रीकल्चर। We can discuss about the agriculture। जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट से ही प्राप्त होती है। और जब क्या कि कोई भी प्लांट एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है तो जिस प्रोसेस से वो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखिए स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की स्टेज क्या है? पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। तो हम सॉइल को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसको हम प्लाउ करते हैं। सबसे पहली चीज एक चीज हम और बता दी, सॉइल क्या होती है। द अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल। जो पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ भाग है उसको हम क्या कि सॉइल कहते हैं। सॉइल भी क्या कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसको आप जब हायर क्लास में जाएंगे तब उसकी स्टडी करेंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को प्लाउ करते हैं, जोतते हैं। जोतने के लिए उसको क्या ट्रैक्टर से या बैल से या किसी भी और एनिमल का हम यूज करके जोतते हैं। अब देखिए
प्लाउ। प्लाउ प्लाउ से क्या होता है कि जो सॉइल है वो भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। और उसमें क्या कि जैसे जैसे सनलाइट को मतलब कि एब्जॉर्ब करता है कि उसको उसमें का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मर जाते हैं। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकेंड topic we can discuss in the next video. Thank you.